मैं यही सोच सोच के परेशान होती हूँ कि आर्जी तौर पर तो मैं यहाँ रह रही हूँ, कोई मेरा सहारा बन जाए या कोई ऐसा मुझे नेक इंसान मिल जाए, थोड़ा बहुत अर्निंग करता हो, मैं भी मिल के, हम दोनों मिल के अपनी छोटी सी लाइफ को अच्छा और ईजी बना सकें। गर्ल्स को पता चल गया जी इसका रिलेशन है, तो ज़ाहिर सी बात है बॉयफ्रेंड बन गया। मैंने उससे चीज़ें भी मंगवाई, जैसे लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, शावरमा भी मंगवाया हमने। नहीं नहीं, पैसे नहीं लिए, एज अ रिलेशन में वो मुझे दे के गए, एज अ गिफ्ट दे गए। तकरीबन हमारा 2 साल ऐसे हमारा रिलेशन चला, 1.5-2 साल चला। ज़ाहिर सी बात है 2 साल हो गए थे हमारा रिलेशन चल रहा, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे 1-2 दफ़ा फ़ील हुआ है, ऐसे लगा कि ये पीछे हट रहा है। तो मैंने इससे शादी की बात की कि आप अपने घर में शादी की बात करो, मैं भी करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है मैं प्यार करती थी उससे, तो मैंने कहा हम शादी कर लेते हैं। तो जब भी मैं शादी का नाम लेती थी इधर उधर, तो वो इधर उधर की बातें करता था, तो शादी वाली तरफ नहीं आ रहा था। मतलब फ्री बर्गर खाने के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब करवा लिया। जी, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैं पिज़्ज़ा खाती खाती या पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसके बाद मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे घर में बता दिया। अच्छा, मेरे भाई आए हैं तो मुझे आके घर ले गया। भाई बहनों ने सब ने यही कहा कि ये लड़की ना शहर जाके ख़राब हो गया, अब इसकी जहाँ रिश्ता मिलता है ना, इसकी शादी कर दो। मेरे से जान छुड़ाएगी, मेरी शादी कर दी। 2 साल हो गए मैं उसके साथ ऐसे ही मार पीट ये वो सारा कुछ सह रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं तंग आ गई थी। मेरा बहुत सब्र था, मेरा सब्र टूट गया। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और बर्दाश्त करूँ, इसलिए मैं छोड़ आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साल अरूज मौजूद हैं जो एक पिज़्ज़ा बॉय के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं। ये सारी स्टोरी है क्या, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इनका लिंक कैसे डेवलप हुआ, ये सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरूज, बताइएगा कि पिज़्ज़ा बॉय के चक्कर में, उसके प्यार में आप कैसे पड़ गई? मैं घर से पढ़ने के लिए आई हुई हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में हम रहते हैं, ठीक है। तो आजकल ज़ाहिर सी बात है पिज़्ज़े का दौर है, तो हमने गर्ल्स ने मिलके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा मंगवाया। तो हमारे पास पेमेंट कैश में नहीं थी, जैस कैश में देनी, पिज़्ज़े वाला आया तो मैंने उसे कहा कि हमारे पास कैश में पेमेंट नहीं है। उसने कहा अपना जैस कैश नंबर दे दो, जैस कैश में हमने पेमेंट किया। तो उस तरह मेरा नंबर उसके पास चला गया। तो देन फिर मैसेज किया जी आपको कुछ और चाहिए, ये वो इस तरह। ज़ाहिर सी बात है मैं भी लड़की थी, मेरे दिल में भी एक ख़्याल सा आया या शरारत आई। तो मैं उसके साथ ऐसे बातचीत आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो गई। नेक्स्ट जब बात की, हमारा ऐसे आहिस्ता 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 रिलेशन डेवलप हो गया। एक दो दफ़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दफ़ा मैंने उससे चीज़ें भी मंगवाई, जैसे लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, शावरमा भी मंगवाया हमने, गर्ल्स ने मिल के। गर्ल्स को पता चल गया जी इसका रिलेशन है, तो ज़ाहिर सी बात है बॉयफ्रेंड बन गया, तो चीज़ें दे के जाता है। मतलब जो चीज़ें आपने बाद में ऑर्डर की, उनके पैसे उसने लिए? नहीं नहीं, पैसे नहीं लिए, एज अ रिलेशन में वो मुझे दे के गए, एज अ गिफ्ट दे गए, ठीक है। तो वो मंगवाई, फिर मुझे पता चला एज ज़ाहिर सी बात है जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा रिलेशन डेवलप होता गया, हम मिलते गए, चीज़ें वगैरह मैंने भी उसे ली, गिफ्ट मैंने भी उसे दिए। फिर ऐसे आहिस्ता 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 मैंने फिर उसे कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, कि इतना रिलेशन। मतलब जब आपकी ये शुरुआत हुई, कितना अरसा रिलेशन चला आपका? तकरीबन हमारा 2 साल ऐसे हमारा रिलेशन चला, 1.5-2 साल चला। ये ख्याल आपके दिल में कब आया कि अब मुझे हमें शादी कर लेनी चाहिए, ये शादी के मतलब इस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है जब रिलेशन डेवलप हो गया एक चीज़, ज़ाहिर सी बात है 2 साल हो गए थे हमारा रिलेशन चल रहा, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे 1-2 दफ़ा फ़ील हुआ है, ऐसे लगा कि ये पीछे हट रहा है। तो मैंने इससे शादी की बात की कि आप अपने घर में शादी की बात करो, मैं भी करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है मैं प्यार करती थी उससे, तो मैंने कहा हम शादी कर लेते हैं। तो जब भी मैं शादी का नाम लेती थी इधर उधर, तो वो इधर उधर की बातें करता था, तो शादी वाली तरफ नहीं आ रहा था। क्या कहता था, इधर उधर की बातें क्या करता था? इधर उधर की कि नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा बिजनेस है, या मुझे अभी नहीं करनी, मेरे 2 बड़े भाई हैं, इस तरह करके टाल मटोल करना। टाल मटोल कर रहा था, बात को आगे नहीं था जाने दे रहा। जाहिर सी बात है मेरे 2 साल हो चुके थे, नेक्स्ट मेरे पेपर थे, पेपर्स के बाद मैंने घर चली जाना था, और मैं यहाँ की है नहीं थी, जाहिर सी बात है हॉस्टल में रह रही थी, तो वो नहीं, इस तरफ नहीं आ रहा था। जिस आप हॉस्टल में रह रही थी, ज़ाहिर बात है आपके साथ और भी आपकी दोस्त फ्रेंड्स रह रही होंगी, तो उन्होंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की कि आप बाहर से आए हो, इस तरह धोखा और फ्रेब भी हो सकता है और आप इस तरह के कामों में ना पड़ो? ज़ाहिर सी बात है, फ्रेंड्स होती हैं उधर, गर्ल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको पता है गैदरिंग गेट टुगेदर होता रहता है फ्रेंड्स के ऐसे। तो क्या पता किस्मत किसको किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दे, या किसके साथ क्या धोखा हो जाए, ये नहीं पता चलता बस। मतलब फ्री बर्गर खाने के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब करवा लिया?
जी, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैं पिज़्ज़ा खाती-खाती या पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अच्छा, जब उसने टाल-मटोल करना शुरू कर दी, तो फिर नेक्स्ट आपने क्या स्टेप उठाया? नेक्स्ट मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने उसे कहा कि भई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरे साथ शादी करो, हम अपना घर बसाते हैं। तो उसने मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो मेरे साथ शादी से पहले सब कुछ कर सकते हैं, वो शादी के बाद क्या करेगी? मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। बस उसने मुझे साफ ऐसे इनकार कर दिया। मतलब आपकी लॉयल्टी पे उसने सवाल उठाया? जी, उसने मेरी लॉयल्टी पे सवाल उठाया। उसके बाद मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे घर में बता दिया। उसने आपके घर क्यों बताया? क्योंकि मैं रोती 24 घंटे, मुझे काम ही ये था, मैं परेशान रहती, रोती, पढ़ने में ध्यान नहीं था और मेरे एग्ज़ाम भी सर पे थे और उसने भी मेरे घर में बता दिया। जब आपकी सहेली ने आपके घर बता दिया, तो फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था आपके साथ? अच्छा, मेरे भाई आए हैं तो मुझे आके घर ले गया। घर जाके मेरे माँ-बाप ने या भाई-बहनों ने सब ने यही कहा कि ये लड़की ना शहर जाके ख़राब हो गया है। अब इसकी जहाँ रिश्ता मिलता है ना, इसकी शादी कर दो। गाँव के चौधरी का एक बेटा था, शराबें वग़ैरह पीता था, अय्याश किस्म का था। तो उससे मेरी कुछ देर बाद, कुछ माह बाद शादी हो गई। शादी की, मुझे मारता पीटता, मैं घर आके बताती, रोती भी थी, लेकिन घर वाले मेरी नहीं थे सुनते। 2 साल मतलब उस वक्त घर वालों ने ये सोचा कि जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए, ये नहीं सोचा कि लड़का कैसा है या उसके बारे में तहकीक नहीं की गई, आपसे जान छुड़ाई गई? जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ़ मेरे से जान छुड़ाई, मेरी शादी कर दी। 2 साल हो गए मैं उसके साथ ऐसे ही मार-पीट ये वो सारा कुछ सह रही थी, लेकिन अब मैं छोड़ दी। क्यों मारता था आपको? जब शादी होगी उससे तो आपके बैकग्राउंड का नहीं था पता, आपके पास्ट का, तो फिर क्यों आपको तशद्दुद करता था? क्यों मारता था? वजह क्या है? खूबसूरत है, जवान है, क्यों मारता था? वजह चौधरी का बेटा था वो, तो शराब वगैरह पीता था, उसको नहीं होश रहती थी जब पीता, नवाबी झाड़ता था मेरे ऊपर। तो बस मारता था मुझे जब शराब पीनी, 24 घंटे तो यही काम था, नशा शराब ये वो पीता और मुझे मारता था। तो जब आपने घर बताया कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, मुझे खुश नहीं रखता, तो घर वालों को ने क्या आगे से? मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया था कि अब तुम उधर ही जाओ, तुम्हारा घर वो ही है, तुम उधर ही रहो, मारता पीटता उधर ही रहो। चाहे कुछ भी करे आपके? हाँ, मेरे साथ कुछ भी करे, उधर ही रहो तुम। तो जब आप इस मारपीट से तंग आ गई, तो या आपने घर से भागने का फैसला कैसे किया? दिल पे पत्थर रख के। आपने सोचा नहीं कि पहले ही बदनाम हूँ घर वालों की नज़रों में, तो जो एक थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई है, भागूंगी तो फिर तो घर वाले भी फारग कर देंगे और जहाँ शादी हुई है वहाँ से भी फारग हो आप? लेकिन बहुत ज़्यादा मैं तंग आ गई थी, मेरा बहुत सब्र था, मेरा सब्र टूट गया। अब मेरे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और बर्दाश्त करूं, इसलिए मैं छोड़ आई हूँ। अच्छा, जब आपने ये तय कर लिया कि मैंने अब यहाँ नहीं रहना, तो भाग के आप कहाँ गई? मैं भाग के उस दोस्त के पास गई जिसने मेरे घर में बताया था। मतलब उसी हॉस्टल में जहाँ आप पहले रहती थी, उन्हीं सहेलियों के पास? जी, मैं उधर ही गई। अभी कैसे गुजारा कर रही हैं? ज़ाहिर बात है घर से तो सपोर्ट है नहीं है, कैसे खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे कर रही हैं, गुजारा कैसे कर रही हैं अपनी ज़िंदगी का? अभी तो मेरी फ्रेंड्स ही हैं जो सारा कुछ मेंटेन कर रही है मेरा। और कोई सहारा नहीं है? नहीं, और मेरा कोई सहारा नहीं। कब तक करेंगी वो? यही तो मैं सोच रही हूँ कि सारी उम्र तो कोई किसी का नहीं ना बन सकता, कुछ दिन या कुछ महीने कर लेंगी। यही बस सोच रही हूँ कि मैं कहीं जॉब कर लूँ या कोई अच्छी मुझे जॉब मिल जाए, अर्निंग मिल जाए, मैं वो करूँ और कमा के खुद खा सकूँ बस। अच्छा, अभी आपके पास घर भी नहीं रहा, खामन जिससे शादी हुई वहाँ से भी अब भाग गई हैं और पीछे जाने का रास्ता भी आपका बंद हो चुका है। आर्ज़ी तौर पे आप एक सहेली के पास रह रही हैं और वो भी आर्ज़ी तौर पे है कि ज़ाहिर बात है सारी ज़िंदगी तो आप वहाँ नहीं गुजार सकती। तो आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती नहीं है कि मेरा आगे क्या बनेगा, मैं किधर जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारूँगी? मैं यही सोच सोच के परेशान होती हूँ कि आर्जी तौर पर तो मैं यहाँ रह रही हूँ कि मेरा सहारा बन जाए या कोई ऐसा मुझे नेक इंसान मिल जाए, थोड़ा बहुत अर्निंग करता हो, मैं भी मिल के, हम दोनों मिल के अपनी छोटी सी लाइफ को अच्छा और ईजी बना सके। जी। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की सारी कहानी सुन ली है, परेशान है, घर से तंग आके भागी हैं, जहाँ शादी हुई वहाँ पे भी सुकून नहीं मिला, जिससे प्यार किया उसने भी साथ नहीं दिया। अभी बेसहारा अपनी सहेली के पास आर्जी तौर पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा और उस नंबर पे आप इनसे रब्ता करके इनकी सपोर्ट बन सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।